नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। हम जानते हैं कमिंग वीक यानी 10 to 16 ऑफ दिस मंथ के मिडल में आने वाले इस हफ्ते की। हम जानते हैं इस कमिंग वीक में क्या कुछ नया होगा, कैसे देखेंगे हम इस समय को, कैसे जानेंगे हम हो रहे विभिन्न ट्रांजिशंस और उसके पड़ने वाले इम्पैक्ट को। हम देखेंगे अभी कमिंग 14th ऑफ दिस मंथ मरकरी लेंगे ट्रांजिट, कैंसर में जाएंगे वो, और उसके बाद हम 16th को ऑफ कोर्स सन का ट्रांजिट भी देखेंगे। सो दो मेजर ट्रांजिशन लेकर आया यह वक्त हमारे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा निर्णायक साबित होगा। और इन निर्णय की स्थितियों में यस यू कैन प्लान योर फाइनेंसेस, आपके लव रिलेशनशिप, आपके सक्सेस, आपके पेशेवर जीवन, इन सब की बातें हम करेंगे इन डिटेल। पर उसके पहले मैं करना चाहती हूँ आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ मेष राशि के लोगों से। एंड ऑफ कोर्स एरीज जोडिएक के लिए दिस वीक इज वेरी ग्रेट इन द सेंस ऑफ कि आपके लिए कार्यों में नए प्रोजेक्ट्स का आगमन हो रहा है। सो यू विल फाइंड सम न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम। आपकी छवि का निर्माण हो रहा है, तो आपके बहुत मेहनत और धैर्य से किए गए कार्यों का मैं कह सकती हूँ कि आपको रिटर्न बैक मिलने वाला यह हफ्ता साबित होगा। धैर्य और मेहनत से किया गया कार्य आपको एक रिकग्निशन दिलाएगा एंड यू विल फील वेरी एम्पावर्ड। यहाँ जो ये हफ्ता है ये आपके लिए वित्तीय मामलों पर ध्यान देने की भी सलाह लेकर आ रहा है। सो ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर एक्सपेंसेस ताकि आने वाले समय में आप वित्तीय स्थितियों में निवेश की ओर मूव कर सके। ये जो समय है ये स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की ताकीद करता है। सो यू शुड ट्राई टू मेंटेन सम डाइटरी रिजीम एंड डू और फॉलो सम एक्सरसाइजेस। रेगुलर बेसिस पे किया गया एक्सरसाइज आपको स्वास्थ्य के कई कठिनाइयों से बाहर ले आएगा। यह हफ्ता आपके लिए लेकर आया है येलो कलर एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं सेकंड जोडिएक यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। और यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि दिस इज द वीक जहाँ आपको अपने परिवार और घर के मामलों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। आवश्यकता होगी कि आप थोड़ा सा अपने कार्य में कोई नया पार्टनरशिप या इस तरह की चीज़ें भी आ रही है तो यू शुड केयर अबाउट इट। हमेशा अवॉइड नहीं करें क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें आपके हित में आपके सामने आती हैं। तो ट्राई टू थिंक ट्वाइस। यहाँ पर खान पान पर भी ध्यान देने का ये समय है क्योंकि दिस इज़ द टाइम व्हेन यू फील कि आपका शुगर लेवल एकदम से इंक्रीज हो रहा है। सो आपको थोड़ा सा अपने खान पान की स्थितियों पर ध्यान देने की मैं सलाह दूंगी। साथ ही मैं कहूँगी कि अगर बिजनेस में आप तरक्की करना चाहते हैं सो इस पर्टिकुलर टाइम में फॉलो सम मैनेजमेंट रूल्स, और उसकी वजह से अगर आप उस तरह से कदम बढ़ाएंगे तो आपके लिए प्रॉफिट की स्थितियाँ लगातार निर्मित होती हुई चली जाएंगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर आप हैं तो ट्राई टू फिक्स योर गोल्स फर्स्ट। कई बार बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं एंड दे डोंट नो कि एक्चुअली आपको जाना कहाँ है। तो आप अपने जाने की स्थितियों के लिए अपने लक्ष्य की निर्धारण का ये समय होगा। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 6। मैं बात करती हूँ तीसरे जोड़िए यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए। एंड दिस इज द वीक व्हेन यू फील कि आपको अपनी फैमिली में बॉन्डिंग की नीड है। तो आप लोगों की सुने, आप अपने परिवार की सुने, उनके लिए समय दें, उनके विचारों को समझें और कोशिश करें कि जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स से हो रही प्रॉब्लम्स है उसको सुधारें। बिकॉज दिस इज द वीक व्हेन यू फील कि थोड़े थोड़े कम्युनिकेशन के मिसिंग होने की वजह से आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा बड़ी हो रही है। सो ट्राई टू मेक एवरीथिंग वेरी क्लियर। अपनी विचारधारा को बहुत स्पष्ट कीजिए। और धन के मामलों में यस आपको सतर्क रहने की मैं सलाह दूंगी क्योंकि खर्च की जो स्थितियां हैं वो कई बार अनकंट्रोल्ड होती चली जाएंगी। सो ट्राई टू कंट्रोल। फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम आप बिताएंगे। आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए। नियमित मेडिटेशन और व्यायाम की आपको ज़रूरत है। साथ ही मैं आपको सलाह दूंगी कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल देन फॉलो सम डाइटरी रिजीम। कोई डाइट चार्ट बनाइए, उसके अकॉर्डिंग चलिए। बिकॉज आने वाला जो समय होगा वो आपके डाइट के हिसाब से आपके हेल्थ को देखेगा। दिस वीक पिंक इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अगले जोड़ी यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। यह राशि इस हफ्ते कई सारी चीज़ों को लेकर हलचल में रहेगी। और सबसे पहली चीज़ जो इस राशि के साथ जुड़ी हुई हमें दिख रही है वो दिख रही है बुध का इस राशि में आगमन। सो कार्य के क्षेत्र में कई नई उपलब्धियां आपको मिल सकती हैं और साथ ही आपके बिजनेस में स्थिरता और समृद्धि की संभावना भी मुझे नजर आ रहा है। लेकिन नए प्रोजेक्ट्स के लिए आपको थोड़ी योजनाएं बनानी पड़ेगी और अपनी क्षमता के अनुसार, अपने स्किल के अनुसार उसका गोल सेट करना पड़ेगा।
धन संबंधी योजनाओं पर भी आपको थोड़ा विचार करने की ज़रूरत होगी, ताकि आप बहुत सतर्कता से निवेश करें। बिल्कुल जैसे और हड़बड़ी में जैसे तैसे निवेश करने की स्थितियों से आप बचिए। अपने परिवार के साथ समय बिताइए, अपने स्पाउस के साथ उसके विश्वास को हासिल करने की कोशिश कीजिए, और ऑफ कोर्स आप अपने हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं कहूँगी कि यू शुड बी अलर्ट। तो यहाँ अलर्टनेस इन द सेंस कि आपको हेल्थ में और चीज़ों में लेकर छोटे छोटे गोल्स बनाने होंगे, और ट्राई टू अचीव योर जो शॉर्ट गोल्स हैं उसकी तरफ आपको मूव करना होगा। दिस वीक येलो इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 12। हम बात करते हैं पांचवें जोड़े यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और इस हफ्ते कार्य क्षेत्र में कई बड़ी उपलब्धियों के साथ यह हफ्ता शुरू हो रहा है, और प्रतिस्पर्धात्मक और लीडरशिप क्वालिटीज़ के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो दिस इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव वीक ऑल्सो, एंड दिस इज़ वेरी विनिंग काइंड ऑफ वीक ऑल्सो। सो इट विल गिव यू डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पे आपके लिए सिर्फ नेशनल लेवल पे ही नहीं, इंटरनेशनली भी आपको रिकग्निशन मिलने की संभावना बनती है। यहाँ पर प्रोफेशनल ग्राफ में एक बहुत मैं कह सकती हूँ एक स्पाइक है, और ऑफ कोर्स परिवार के साथ और बाकी फ्रेंड्स के साथ भी एक सुखद समय का ये समय है, ये वीक है। यहाँ पर स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए सडनली यू विल डू सम मेडिटेशन एंड एक्सरसाइजेस, क्योंकि एक्सरसाइजेस जब भी आप छोड़ेंगे आपके शरीर में कहीं ना कहीं से उसकी एक प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी। दिस वीक रेड इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं छठी जोड़ी यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और ऑफ कोर्स यह जो वीक है यहाँ पर नए कार्यों की शुरुआत हो रही है। लाइक दिस इज द टाइम व्हेन यू शिफ्टेड योर ऑफिस, और कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हैं, आपका बिजनेस कहीं दूर चला गया है, तो आपको बिजनेस या ऑफिस में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। नए परियोजनाओं को शुरू करने के लिए आपको मेंटली बहुत प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सो दिस इज द वीक व्हेन यू प्लान फॉर योर वर्क। यहाँ आपकी स्किल का आपको उपयोग करना पड़ेगा, साथ ही कई और प्रोजेक्ट्स के लिए कई और तरीके ढूंढने पड़ेंगे। सो यू शुड ट्राई कि कैसे मैं अपनी चीज़ों को और एडवांस लेवल तक ले जाऊँ। यह जो वीक है आपको अलर्ट दे रहा है कि आप वित्तीय मामलों में बहुत सतर्क रहिए। आप अपने ऑन से ज़्यादा खर्च ना करें, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होंगी जहां परिवार के अंदर भी खर्च की स्थितियां बनाएंगी। तो आप अगर खर्च पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपके पैसे से आप डिरेल हो सकते हैं। परिवार और मित्रों के साथ संबंधों पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कई एक बार आप एक्सेंट्रिक होकर सोचने लगते हैं, और इसकी वजह से आपकी सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं वो गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी एक अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए प्रयास की ज़रूरत है। आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी डाइटरी रिजीम पर भी ध्यान दें, क्योंकि अगर आपने अपने एडिक्वेट डाइट नहीं ली तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपके हेल्थ हज़ार्ड्स आएँ। तो इस तरह से मैं कहूँगी कि ये जो पूरा वीक है इट गिव्स यू सम काइंड ऑफ अलर्ट टू कि आप अपने फूड हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज करें, साथ ही अपने खर्चों पर रखें अंकुश। अगर आप स्टूडेंट हैं और करना चाहते हैं तैयारी या कर रहे हैं तैयारी, तो यस दिस वीक इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल। यहाँ इस हफ्ते बस मैं आपको इतना ही कहूँगी कि किसी भी नए कार्य, नए विषय, नए सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करते वक्त इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो कि यस आई विल डू इट, मैं इसे कर लूँगा या कर लूँगी। दिस वीक डार्क ब्लू या नेवी ब्लू इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 8। हम बात करते हैं अगली जोड़ी यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और तुला राशि के लिए आपको अपने कार्यस्थल पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज आपके फोकस के थोड़ा सा भी चेंज हो जाने की वजह से यह वीक खराब हो जाएगा। तो ट्राई टू फोकस ऑन योर जॉब। वहाँ पर आपका आत्म केंद्रण लक्ष्यों की ओर प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है, तो धैर्य और मेहनत से काम करें। सो इट नीड्स वेरी मच पेशेंस कि आप कोई भी नया प्लान शुरुआत करते हैं तो उस पर एक रेगुलर वे में वर्क करें। आप कई बार लोग क्या करते हैं कि प्लानिंग कर लेते हैं और उसको बीच में ही कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। तो नियमित तौर से अगर आप काम करेंगे तो वित्तीय स्थितियाँ आपके सपोर्ट में खड़ी होंगी। सही तरीके से निवेश भी करें, क्योंकि निवेश की भी स्थिति ऐसी है जो अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपके लिए चीज़ें बिल्कुल समय पर खड़ी होती हैं। और अगर आप निवेश की स्थितियाँ आकस्मिक रूप से करते हैं तो कई बार ये स्थितियाँ बहुत सक्सेसफुल नहीं रहेंगी। आपको भी अपने परिवार और साथी के संबंधों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड दिस वीक नीड्स एक्स्ट्रा केयर एंड एफर्ट, क्योंकि कई बार हम संबंधों को टेकन फॉर ग्रांटेड की तरह से लेने लगते हैं। सो डोंट ट्राई टू टेक
कि जो चीज़ें हैं वो वैसे ही बनी रहेंगी। कई बार संबंधों के लिए आपको कोशिश भी करनी पड़ती है, और अगर कोशिश करके चीज़ें हासिल होती हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू फेवरेट कलर इज वायलेट एंड द नंबर इज 7। चलिए हम बात करते हैं अपनी 8वीं जोड़ी यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में इस हफ्ते मैं कह सकती हूँ कि येस, यू विल फाइंड सम न्यू काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स इन योर बिजनेस। आपके नए स्किल्स या आपकी मेहनत, आपके पेशेंस से चीज़ें बेहतरीन होंगी। आपको वित्तीय मामलों में थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी ताकि स्थिरता के साथ आप इनकम ले सकें। दिस वीक विल गोइंग टू गिव यू न्यू काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पे कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी शुरू हो सकते हैं, और उन प्रोजेक्ट्स की वजह से येस ऑफ कोर्स यू विल फाइंड सम मेजर गेन्स इन योर लाइफ। यहाँ अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और यू आर डूइंग ट्रेडिंग, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की इस हफ्ते ज़रूरत पड़ेगी। परिवार के साथ अच्छे संबंध बनेंगे और जीवन साथी के साथ आप एक बेहतरीन समय बिता पाएंगे। दिस वीक यू शुड केयर वाइल ड्राइविंग, क्योंकि चोट लगने की भी एक संभावना दिखाई दे रही है। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज टोमेटो रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। और धनु राशि के जातकों के लिए परिवार और घर के मामले विशिष्ट हो जा रहे हैं। सो दिस वीक येस आई कैन से यू हैव टू फोकस ऑन योर फैमिलीज हेल्थ, फैमिली मेम्बर्स के ऊपर आपको देखना होगा। साथ ही इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ वर्क देन स्टार्ट इन पार्टनरशिप वे। सो आप किसी के सहयोग के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके कार्य अच्छे हो सकते हैं। राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में भी अगर आप सक्रिय हैं तो दिस वीक ऑफ कोर्स यू विल फाइंड योर रिकॉग्निशन इन योर ग्रुप्स। इस हफ्ते आपको कोशिश करनी है कि आप अपने इन चीज़ों के से अलग यू शुड ट्राई और फोकस ऑन योर डाइटरी रिजिम, क्योंकि पेट से संबंधी चीज़ें आपको ट्रबल दे सकती हैं। तो राहु की जो स्थिति है, इस स्थिति में कोशिश कीजिए कि आप खान पान पे उचित जो खान पान है या साफ़ सफाई है उसके ऊपर एक ध्यान की स्थिति बना के रखें। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज़ पिंक एंड द नंबर इज़ 3। हम बात करते हैं अपनी अगली जोड़ी यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। और इस हफ्ते आपको ऑफिस के जगह पे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। नई योजनाओं के लिए भी आपको अपना एक इंक्लिनेशन शो करना पड़ेगा, आपको अपना डिवोशन शो करना पड़ेगा। तो आपको अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करना है। साथ ही साथ काम कर रहे लोगों को यह जताना भी है कि येस आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पर किसी भी स्थिति में चुनौतियों का सामना करने की आदत आपको नई रास्तों तक, नए माध्यमों तक या सफलता तक ले जाएगी। परिवार और पार्टनर के साथ भी आपको समय बिताना पड़ेगा। हालांकि दिस इज़ द टाइम व्हेन यू फील कि कोई जो पहले की चीज़ें थी, पहले का हेल्थ हज़ार्ड था, वो फिर से कुछ ना कुछ हमें परेशान करने लगा है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी कि कोशिश करके आपको अपने आप को भी ठीक रखना है और अपने काम को भी फिट रखना है। दिस वीक ग्रीन इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और कुंभ राशि के जातकों के लिए भी मैं कह सकती हूँ कि दिस वीक यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, कि आपको समझ आनी चाहिए कि आपका कौन सा स्किल आपके किस कार्य में ज़्यादा सपोर्टिव है। यहाँ पर आप जितना ही ग्रुप लीडरशिप क्वालिटीज़ पे अपने ध्यान देंगे, आप अपने आप को उस हिसाब से ढालेंगे, आप उतने ही आसानी से अपने लक्ष्यों को पा सकेंगे। आपके ऑफिस में नए प्रोजेक्ट्स हों या आपके कृषि क्षेत्र में कोई अगर आप काम करते हैं और वहाँ पर आप कुछ नया करना चाहते हैं, यस दिस इज़ अ वेरी परफेक्ट टाइम फॉर दिस। आप अपने फिनांसेस के मामले में इस पर्टिकुलर टाइम में बहुत सतर्क रहिए, क्योंकि आप निवेश की योजनाएं बना रहे हैं और निवेश के लिए सतर्कता मैं बहुत ज़रूरी मान रही हूँ। ये पर्टिकुलर टाइम जो है परिवार के साथ भी समय बिताने का है, और इट मे कि इस समय परिवार के साथ हुआ सहयोग आपको नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाए। यह जो समय है प्रेम संबंधों के लिए भी एक मैं कह सकती हूँ कि नई ज़मीन तैयार कर रही है। सो ट्राई कि इफ़ यू आर इन लव तो आप चीज़ों को ढंग से कम्युनिकेट कर पाए। दिस वीक ब्लू इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं मीन राशि यानी हमारी आखिरी जोड़ी के बारे में। और इस हफ्ते आप ऑफिस में सक्रिय और पुरानी नई परियोजनाओं सबके लिए समर्पण की डिमांड कर रहा है। सो दिस वीक इज़ गोइंग टू गिव यू डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इन योर वर्क प्लेस। आपको कोशिश करनी है कि आप अपने कलीग्स को, आप अपने बॉसेस को ये दिखा पाएँ, ये समझा पाएँ कि येस यू आर फिट एंड यू आर एबल टू डू एवरी काइंड ऑफ वर्क। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी
आपके लिए ज़रूरी होगा कि दिस पर्टिकुलर वीक यू विल डू योर बेस्ट। आप अपनी प्रतिभा और कला कौशल से दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे। अगर आप वित्तीय मामलों पर ध्यान देंगे तो धन बचत भी कर पाएंगे। यह जो समय है इसमें ऑफ कोर्स आपके लिए पैसे आएंगे, जुटेंगे। आप अगर बिजनेस करते हैं तो वहाँ भी प्रॉफिट की संभावना है, लेकिन उन पैसों को रोकना पड़ेगा। आप उन पैसों को ऐसे ही खर्च कर देते हैं जिसकी वजह से आने वाले समय में आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके हेल्थ पे भी ध्यान रखिए, क्योंकि दिस वीक इज़ नॉट वेरी गुड फॉर देम ऑल्सो। इसके साथ ही मैं ख़त्म कर रही हूँ ये प्रोग्राम। मैं अगले वीकली प्रेडिक्शंस के वीडियोस के साथ आपसे फिर मिलूँगी। तब तक मैं उम्मीद करूँगी कि आप देंगे मुझे फीडबैक, बताएंगे आपको कैसा लगता है ये प्रोग्राम। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।